गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। हमने लास्ट वीडियो में 7.1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट रहता है किड्स, देन यू कैन फ्री टू आस्क, यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम बिटवीन स्कूल आवर्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट। ओके, कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लेना, हम इसका आंसर आपको दे देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। मैंने जो आपको पहले समझाया था वीडियो में, जब आप लोग क्लास में आ रहे थे तब हमने एक वीडियो देखा था, उसमें हमने समझा था ट्रांसवर्सल ऑफ एन एंगल। और ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल बनते हैं? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब अगर मैं आपको फिगर से समझाऊँ तो दो पैरेलल लाइन होती है, उसको एक लाइन कट करके जाती है तो बनता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जब बनता है तब 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे एंगल्स बनते हैं। तो इंटीरियर मतलब जो अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर मतलब ये दोनों इंटीरियर है, ये दोनों भी इंटीरियर है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्रॉस 3 और 5 है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 4 और 8 है, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, मतलब ये जो क्रॉस बनता है वो है इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और अगर एक्सटीरियर की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 1 और 7 है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, एंड 2 और 8 ऑल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे के जो सामने सामने एंगल होते हैं, जैसे 1 और 5 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 और 6 आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 और 8 ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग, एंड 3 और 7 आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो हमें इसमें यही समझना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। Identify each given pair of angles as alternate interior angle, corresponding angle, alternate exterior angles and none of this। मतलब कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, उसमें बोलेंगे none of this। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो फिगर आपको फेयर बुक में ड्रॉ करना है। ये से एक लाइन जा रही है यहाँ से, और यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एक एंगल बन रहे हैं सारे। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारे एंगल्स है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये कौन सा एंगल है? दोनों एंगल 2 एंड एंगल 7। 2 और 7 यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, 2 और 7 एक इस साइड पे है और 7 दूसरी साइड पे है, दोनों इंटीरियर है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। टू और 7 है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सेकेंड पॉइंट 4 और 8, 4 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, मतलब दोनों सामने सामने है। तो वो जब सामने सामने एंगल हो जाते हैं, देखो यहाँ पे भी है 4 और 8, मतलब दोनों एंगल जो सेम साइड पे होते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
फिर थर्ड पॉइंट है 1 and 8। 1 यहाँ पे है और 8 ये वाला यहाँ पे क्रॉस बन रहा है और दोनों बाहर की साइड पे है। यहाँ से ये भी बाहर है, ये भी बाहर वाला हिस्सा है, तो 1 and 8 यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, मतलब अल्टरनेट वर्ड आ जाएगा। और दोनों बाहर है मतलब एक्सटीरियर वर्ड आ जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वन and 5, 1 and 5 अगेन दोनों सामने सामने है, ये है वहाँ पे ये है, 1 जहाँ पे है दूसरी जगह पे 5 है, तो ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिफ्थ 4 and 7, 4 and 7 दोनों एंगल कोई सी साइड पे नहीं है, दोनों अंदर है, क्रॉस भी नहीं बन रहा है। दोनों वैसे तो इंटीरियर एंगल हो सकते हैं अगर आपको लिखना है, पर यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल में आंसर नहीं देना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड कोरस्पॉन्डिंग में आंसर देना है। तो ये दोनों इंटीरियर है, पर यहाँ पे हम लिखेंगे नन ऑफ दिस। ये दोनों इस एंगल में नहीं आते, ना तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर तो क्रॉस बनना चाहिए, ना तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है क्योंकि दोनों अंदर है, ना तो ये कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये सामने सामने नहीं है। यहाँ पे जो एंगल है ये यहाँ पे होता है तो कोरस्पॉन्डिंग हो जाता है। तो ये कोई भी एंगल में से नहीं आता, सिर्फ इंटीरियर एंगल है, इसलिए इसमें लिखेंगे नन ऑफ दिस। फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेकेंड corresponding angles, third alternate exterior angles, fourth corresponding angle and fifth none of these। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे सेकेंड लाइन और ये एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आपको भी ये फिगर फेयर बुक में बनाना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है 2 and 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। 2 and 4 मतलब ये कोई भी एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ना तो ये कोरस्पॉन्डिंग है ना तो ये अल्टरनेट। कोरस्पॉन्डिंग कैसे होगा, ये एंड ये कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है 2 and 6, ओके, पर 2 and 4 कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नन ऑफ दिस। यहाँ पे कोई भी एंगल ये दोनों मिलके नहीं बन रहा है, ये दोनों होंगे कोरस्पॉन्डिंग। ये दोनों नीचे वाले भी होते हैं कोरस्पॉन्डिंग, दोनों ऊपर वाले कोरस्पॉन्डिंग, दोनों नीचे वाले एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग। फिर है 1 and 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। 1 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, दोनों बाहर है। 1 भी यहाँ पे बाहर है और 8 भी बाहर वाला एंगल है, और यहाँ से ये लाइन बना दे तो ये क्रॉस बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फोर एंड 5, 4 यहाँ पे ये वाली साइड पे है जो अंदर है, और 5 इस साइड पे है वो भी अंदर वाला एंगल है, मतलब 4 and 5 यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये दोनों नंबर है वो अंदर लिखे गए हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर
angles. Fourth, 3 and 7. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, दोनों सामने सामने हैं, मतलब ये बन जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट में नन ऑफ दिस, क्योंकि ये दोनों मिलके कोई भी एंगल नहीं बन रहा, 2 and 4, मतलब नन ऑफ दिस। सेकेंड 1 and 8, 1 and 8 दोनों एक्सटीरियर है और दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 1 इस साइड पे है, 8 यहाँ पे है, दोनों एक्सटीरियर है क्योंकि वो बाहर नंबर लिखे गए हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर 4 and 5, 4 जो नंबर अंदर लिखा गया है, यहाँ पे 5 ये भी अंदर लिखा गया है और दोनों में बन रहा है क्रॉस, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 and 7 दोनों नंबर सामने है, मतलब ये हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस साइड पे एक लाइन है, ये वाली लाइन, और यहाँ पे एक और लाइन, मतलब फिगर ऐसे बन रहा है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने को बोले, उससे पहले अगर ये फिगर आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 5 6 ये बाहर लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे 2 3 11 12 ये भी बाहर लिखे हुए हैं, ये दोनों एक्सटीरियर हो गए। फिर ऐसे उल्टा देखें तो ये नंबर ऊपर लिखे गए हैं 5 8 9 12, तो उल्टा देखेंगे तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे। इसको कब आपको उल्टा देखना है और कब सीधा देखना है वो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके बताती हूँ। इसमें 3 लाइन है, 3 लाइन सारी क्रॉस में दी गई है। जब क्रॉस में आते हैं तो एंगल कैसे बनते हैं और कौन से एंगल इंटीरियर है, कौन से एक्सटीरियर एंड कौन से कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर पहले हम ये लाइन को बेस बना लेते हैं और इसके साथ ये लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, और ये लाइन ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये कॉमन लाइन है दोनों की, क्योंकि ये लाइन इस लाइन को भी कट कर रही है और इस लाइन को भी कट कर रही है। ये लाइन एक, दूसरी एंड थर्ड लाइन। ओके, तो यहाँ पे कौन से एंगल कहाँ से इंटीरियर होंगे, कहाँ से एक्सटीरियर, हमें फर्स्ट पॉइंट में फाइंड करना है 1 and 10, एंगल 1 एंड एंगल 10। तो 1 यहाँ पे बाहर दिख रहा है मुझे, ये बाहर वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो आ जाते हैं नंबर वो अंदर होते हैं, तो ये 1 और 10 यहाँ पे अंदर आ गया है, 1 बाहर है और 10 अंदर है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। ये एक एंगल जब अंदर होता है और एक एंगल जब बाहर होता है तब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। यहाँ पे एक 1 लिखा है वो बाहर है, ये अंदर है 10, एक बाहर एंगल है, एक अंदर वाला एंगल है, तो इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर सेकंड है एंगल 6 एंड एंगल 12। 6 यहाँ पे बाहर लिखा है और 12 यहाँ पे बाहर लिखा है, दोनों बाहर है, ये भी बाहर वाला है और वो भी बाहर वाला है, दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये बाहर था, ये भी बाहर है, तो दोनों बाहर के एंगल है और दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद है 8 and 10,
थर्ड एंगल 8 एंड एंगल 10। 8 यहाँ पे लिखा है और 10 यहाँ पे है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर वाला एंगल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल अंदर की ओर है इसलिए इंटीरियर। फिर 4 एंड 11, एंगल 4 एंड एंगल 11। 4 यहाँ पे अंदर है और 11 यहाँ पे है, 4 एंड 11, तो ये भी हो जाएंगे अल्टरनेट फोर। तो ये दोनों 4 एंड 11 है, वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये भी दोनों अंदर की साइड है, ये लाइन और ये लाइन, ये भी अंदर है और ये भी अंदर वाला एंगल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर 5th 2 एंड 8, 2 भी बाहर है और 8 भी यहाँ पे बाहर है, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड लास्ट 6, ये है 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, 5 एंड 7 वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है, पर हमें इसमें आंसर वर्टिकली ऑपोजिट में नहीं देना है, इन 3 में ही आंसर देना है। या तो हमें बताना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर है या अल्टरनेट इंटीरियर है या कोरस्पॉन्डिंग, इसके अलावा हमें कोई भी नहीं बताना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे नन ऑफ दिस। वर्टिकली ऑपोजिट हो रहे हैं दोनों एंगल 5 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसमें इन फिगर 1 and 1 to 8 a pair of a parallel line are to be a transversal. Find A and B. Give reasons. फोर्थ में जो है फर्स्ट वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग, फिर उसमें फर्स्ट यहाँ पे जो फिगर है वो आपको ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे ये दिया गया है 40 डिग्री, ये नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिखा है A और यहाँ पे लिखा है B, हमें A और B दोनों फाइंड करना है। ओके, तो गिवन एंगल, आंसर इज गिवन एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। एक एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है जिसका आंसर है 40 डिग्री, तो ये इसके सामने हो रहा है, ए है ना वो उसके सामने, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है। ए ऑपोजिट मतलब क्रॉस होता है वो, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये जो 40 डिग्री है तो ए भी क्या होगा, एंगल ए ऑल्सो 40 डिग्री। वाई? वी हैव टू गिव रीजन। Then what we are giving reason? Then these two angles are vertically opposite angles. फिर A and B, A अंदर की साइड है, B भी है वो अंदर की साइड है, और दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। क्रॉस हो रहा है मतलब B और A कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज these angles are alternate interior angles. ओके, दोनों का रीजन मैंने बता दिया, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं।
वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है ये, तो ये भी 40 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री हमें मिल गया। अभी ए यहाँ पे अंदर की साइड है, बी भी दूसरी साइड पे अंदर ही लिखा हुआ है और दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, मतलब क्रॉस लाइन हो रही है, तो जितना ए है उतना ही बी होगा 40 डिग्री। तो ए ऑल्सो 40 डिग्री एंड बी ऑल्सो 40 डिग्री। रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये हमारा फर्स्ट सम था। अभी करेंगे सेकेंड सम। यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे ए, और ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री। ओके, आप ये सम को दो तरीके से कर सकते हो। एक, ये दोनों का प्लस होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और फिर ये जितना होगा इसको फिर से 180 में से माइनस करोगे तो ए मिल जाएगा। मतलब आपको दो बार 180 में से माइनस करना पड़ेगा। मैं इस सम को ऐसे आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे गिवन एंगल 60 डिग्री, कौन सा एंगल क्वेश्चन में दिया गया है? एक एंगल हमें दिया गया है, उसका हमें मेजरमेंट दिया गया है 60 डिग्री। तो उसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? ये रहा, ये वाला ए। ये दोनों अंदर की साइड लिखे हुए हैं, दोनों अंदर की साइड है और बीच में क्रॉस लाइन हो रही है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ओके, तो एक क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर मतलब जो अंदर लिखे हुए होते हैं वो 4, और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर लिखे हुए होते हैं वो 4। ओके, सबका मेजरमेंट एक जैसा होता है। जो अल्टरनेट मतलब क्रॉस, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है वो दोनों सेम होते हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। ओके, जो क्रॉस बनता है वो सेम होता है एंगल। तो यहाँ पे इसमें क्रॉस बना, मतलब ये दोनों सेम है। अब इन दोनों का टोटल क्या होगा? ये एक लीनियर पेयर बन गई। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है तब क्या बन जाता है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, ये वाली लीनियर पेयर है, तो ए है 60 डिग्री, तो बी क्या होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर का टोटल होता है 180 डिग्री। तो उसमें ए तो है हमारे पास, ए तो हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे? 60 डिग्री प्लस बी नहीं पता तो बी का बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 60 डिग्री को उस साइड पे ले जाएंगे तो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 अगर हम माइनस करेंगे तो बी हमें कितना मिलेगा? 120 डिग्री। तो ये बी भी हमें मिल गया। बी क्या है? 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों को मिला लिया, मतलब 180 डिग्री उसका आंसर हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड सम। अभी कर रहे हैं थर्ड। एंड 4 सम मैं आपको करवाऊंगी, 4 सम आपको ट्राई करने हैं, और अगर नहीं आता तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अभी 2 सम और करेंगे, मतलब आज के 4 सम करेंगे हम। फोर्थ सम के 4 पॉइंट, 4 सम के टोटल 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 और पीछे भी 4 है। हमें टोटल 4 सम नंबर 4 में 8 सम्स कर रहे हैं, उसमें से आज हम 4 ही कर रहे हैं। 4 आपको ट्राई करना है, otherwise I will explain in next video. So now I am doing sum number 3. यहाँ पे ये दिया गया है 80 डिग्री, ये फाइंड करना है हमें ए और ये फाइंड करना है बी। तो ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे एक एंगल जो दिया गया है, एक एंगल जो हमें दिया गया है वो क्या है? 80 डिग्री। उसके सामने कौन सा एंगल हो रहा है? ए। एंगल ए इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो जितना ये होता है उतना ये होता है, ये एंगल के जैसे ये एंगल होता है। तो ए मिल गया हमें, ए मिल गया। अभी ए और बी क्या हो रहे हैं? दोनों अंदर की साइड लिखे हैं और दोनों के बीच में क्रॉस लाइन हो रही है। तो ए 80 डिग्री है तो बी भी कितना होगा? 80 डिग्री। वाई?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये सम या इतना ही था हमारा। अब सम नंबर 4 विच इज लास्ट फॉर टुडे। यहाँ पे ये है 72, तो ये हमें फाइंड करना है और इसके सामने ये फाइंड करना है। ओके, तो ये भी सेम वैसे ही जैसे ये था वैसे ही इतना ईजी है। हमारा गिवन एंगल कौन सा है 72 डिग्री। तो ये दोनों कौन सा एंगल हुए, दोनों अंदर है, दोनों ऑपोजिट साइड है, बीच में क्रॉस लाइन बन रही है, मतलब दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ए भी कितना होगा 72 डिग्री ही होगा, बिकॉज इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ए मिल गया हमें 72, तो इसके सामने वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है बी, therefore B also 72 डिग्री। Why? Because it is vertically opposite. आपको अभी एक और बात मैं बता रही हूँ इस ट्रांसवर्सल के बारे में कि कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे ये दोनों अगर वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं तो इक्वल होते हैं, वैसे ही ये दोनों भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे सेम ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जैसा ये एंगल होता है वैसा ये होता है। यहाँ पे भी ये होता है इतना ये, यहाँ पे ये होता है ऐसा ये, और यहाँ पे ये दोनों साइड के एंगल सेम होते हैं। ये हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट। अगर आपको ऐसे लिखना है तो इसका आंसर है वर्टिकली ऑपोजिट। फिर एक और चीज़ कि यहाँ पे कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो ये दोनों इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर है। ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर है और ये दोनों भी अल्टरनेट एक्सटीरियर है। मतलब आपको कौन से एंगल में क्या रीज़न देना है। फिर अगर ये दोनों नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, और ये दिया गया है 72 डिग्री, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। फिर बी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वो तो उसके बाजू में लिखा है, मतलब बाजू में लिखा होगा तब क्या हो जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। जैसे इससे पहले वाला हमने एक सम किया 180 लिखा था, उसमें से एक एंगल माइनस किया, मतलब हमें दूसरा एंगल मिल जाता है। ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हो, और इतना आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय।